जय हिंद डियर। तो चलिए अब बताते हैं इस वीडियो में कि उमेश चंद्र का अब फॉर्म फिलअप कैसे करिएगा। तो अगेन क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, गूगल में आके उमेश चंद्र टाइप करिए। क्या टाइप करिएगा? उमेश, है ना, चंद्र। देखो थोड़ा सा टाइप करने से आएगा, या आप पूरा लिखोगे उमेश चंद्र कॉलेज तो जैसे आ गया, इसको क्लिक करोगे, ठीक है। या तो पूरा लिखो उमेश चंद्र कॉलेज आओगे तो देखना ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा तो इसमें क्या क्लिक करोगे? इसमें क्लिक करोगे ऑनलाइन एडमिशन 2023। तो 2023 का ये ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो फिर एक पेज ओपन होगा। ये जो पेज ओपन होगा ना, ठीक से देख लो, आप लोगों को बताए हुए हैं उमेश चंद्र का 2 कैंपस है ना। एक क्या, देखो ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फर्स्ट कैंपस जो कॉलेज स्ट्रीट में है, और सेकंड कैंपस जो राजाट में है। तो सर ये 2 कैंपस है। अब जिस कैंपस में फॉर्म फिलअप करिएगा, तो सर हम लोग फर्स्ट कैंपस का फॉर्म फिलअप सिखा रहे हैं, तो हम यहाँ बता दें अप्लाई ये कर लो तो सेम ये 31 होगा। और इसका सर सेम है, थोड़ा सा देखोगे जैसे अभी हम लोग जयपुरिया का भरे तो सेम है, बस जयपुरिया का 3 शिफ्ट था, इसमें का 2 कैंपस है। तो हम फर्स्ट कैंपस का फॉर्म फिलअप करना सिखा रहे हैं। तो जैसे ये करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। हो जाने पर देखो आप पहली बार आ रहे हो तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप किसको क्लिक करोगे? अप्लाई नाउ में। जैसे अप्लाई नाउ में क्लिक करोगे तो आपका ये पेज ओपन होगा। इसको थोड़ा स्क्रॉल करो, हो तो चाहो तो रीड भी कर सकते हो, रीड कर लेना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आके चेकलिस्ट में आके कंटिन्यू कर दोगे। जैसे कंटिन्यू करो ये पेज ओपन होगा। अब आके फिर किसको क्लिक करोगे? अप्लाई नाउ को। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, आके यहाँ सारा फॉर्म को क्या करोगे? फिलअप करोगे। जैसे यहाँ सर फर्स्ट नेम बोला तो हम यहाँ आर डाल दिए। यहाँ कहाँ डाल दिए बताओ? आर। मिडिल नेम नहीं है तो पी डाल दिए। आप लोग अपना पूरा फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है मिडिल नेम डालोगे, और लास्ट नेम टाइटल है वो डाल दोगे। उसके बाद ये मोबाइल नंबर डालोगे। ये मोबाइल नंबर ऐसा डालोगे क्योंकि अभी ओटीपी आएगा, इसलिए वो करेंट मोबाइल डालोगे जो आपके पास है। तो ऐसे हम डाल रहे हैं, ठीक है। सर हम एक मोबाइल नंबर डाल दिए। ईमेल आईडी डाल दो। आप लोगों को बार बार बोल के रखे तो ईमेल आईडी बना के रखना। हम रैंडमली डाल दें क्योंकि ये हमारा रिजेक्ट ही होगा। बट आप लोग ठीक से नहीं डालो तो आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम समझाने के लिए कर, इसलिए कोई मैटर नहीं है, बट आप लोग थोड़ा देखोगे। सर यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करना, ऑलरेडी 3 तो देखो यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, आएगा। दूसरे बोर्ड का तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के हैं, सीबीएसई आईसीएसई के, तो हाईलाइट ज़्यादा होता है। तो सर हम लोग हाई सेकेंडरी को सिलेक्ट कर लिए। करने के बाद देखो अब किस ईयर में पास क्यों बता दिया गया। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एडमिट कार्ड में होगा। हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दोगे, हम ऐसे डाल दिए यहाँ, ठीक है। किस ईयर पासिंग किए, अब आपका यहाँ रोल नंबर, सर रोल नंबर डाल दोगे आपका। क्लियर हुआ सर? ये डाल दिए हम लोग। जैसे डाल दिए अब आके क्या करना, आपको सबमिट क्लिक करना है। जैसे सबमिट क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आएगा, है ना। उस ओटीपी को मोबाइल में देखना कि क्या आया ओटीपी, ठीक है। हम थोड़ा देख रहे क्या आया। आ चुका मेरा ओटीपी। तो इस ओटीपी को आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, फिर फर्दर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सर ओटीपी है उसको लिख लेते 57575266, ठीक है। उस ओटीपी डाल दिए। अब क्या करना, ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट एंड लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे सबमिट और लॉगिन में क्लिक करें तो फिर आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज को देखोगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो देखो अब आपको क्या करना है। इस फॉर्म में ऑलरेडी नाम डाले थे तो नाम आ चुका है। आपको डालना, सिलेक्ट करोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो। जनरली ये मेल में क्लिक है क्योंकि एक ही ऑप्शन आ रहा है ना, बॉयज कॉलेज है। फिर आते सर यहाँ कैटेगरी। कैटेगरी में आपको यहाँ लिखना आप किस कैटेगरी में आते हो। हम जनरल क्लिक किए। अगर आपका जनरल इसलिए नॉट एप्लीकेबल सिविल का होता तो आपको बताना पड़ता कहाँ से बना है। जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, आप लोग एक बार देख लो। एससी में क्लिक किए तो आप यहाँ वेस्ट बंगाल ऑन हो गया। तो हम सर जनरल में क्लिक करें तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। सर अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो बनाइएगा, यस में लिखिए, नहीं तो नो में कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पीडब्ल्यू फिजिकली हैंडीकैप तो ठीक है, नहीं तो नो, और नो कर दिए तो सभी का इनएक्टिव हो जाएगा। फिर आके यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ठीक है। तो सर ये हम लोग डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहे आपका, है ना। आप लोग अपना डालिएगा, हम रैंडमली डालने 12 बता रहे, ठीक है। ये आप लोग अपना देख देख के डालिएगा। अगर आप कोई स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स डालिएगा, और नहीं तो नॉट एप्लीकेबल तो ये अपने आप इनएक्टिव होगा। अगर है तो फिर यहाँ आपको पूछिएगा कौन सा गेम खेलते हैं। अगर हम बोले हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको बताना पड़ेगा आप कौन सा गेम खेलते हैं, बैडमिंटन फुटबॉल सब बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सर हम जनरली डाल दें नॉट एप्लीकेबल, आगे बढ़े। सर 10 स्टैंडर्ड में कितना मार्क्स दिए वो पढ़ना पड़ेगा। तो 10 स्टैंडर्ड में मान लो हम सर 85 पाया तो 85 लिख दिए।
है ना। ये जैसे हम एज्यूम करके बोल रहे हैं, क्लियर हुआ यहाँ तक? 85 समझ में आया? आगे अच्छा, स्पोर्ट्स खेलता है वो जरूर भरना, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा में क्या होता है, आपको एडमिशन प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा, और नहीं खेलते तो कोई बात ही नहीं है। अब आते हैं सर यहाँ, आपको ईमेल आईडी भरे तो वो हो चुका है, सब आ चुका है। आपको यहाँ गार्जियन का नाम लिखना है, तो गार्जियन का नाम हम रैंडमली लिख लिए। यहाँ गार्जियन का मोबाइल नंबर डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया? हम रैंडमली डाल दे रहे। आपका पेरेंट्स का जो नंबर होगा वो यहाँ आप पुट करिएगा। फिर आगे बढ़िएगा तो इसमें देखिए मैक्सिमम पुटअप है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा स्ट्रीम, तो सर स्ट्रीम सेलेक्ट करें तो हम लोग का कॉमर्स होगा। उसके बाद ये सर सिलेक्ट है, दो रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन जो डाले थे वो आएगा आपका, ठीक है। ये रोल नंबर आएगा, स्कूल नेम आपको यहाँ डालना है, तो जो भी आपका स्कूल का नाम रहेगा वो डाल दीजिएगा। सर नॉर्मली एक तो ऐसे लिख दिए, ओके। उसके बाद यूनिवर्सिटी में आप कभी एडमिशन से पहले लिए तो बताना पड़ेगा, नहीं तो नो, ठीक है। बस ये काम हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आके आपको यहाँ सबसे पहले इंग्लिश का बताना पड़ेगा। किसका बताना पड़ेगा? इंग्लिश। तो हम लोग का इंग्लिश बी होता है तो बी में डाल दिए। आपका याद करो इंग्लिश बी 80 मार्क्स का था, 80 यहाँ लिखो होगा, 20 अपने आप आ जाएगा। फिर मान लो यहाँ 80 में आप 79 पाए तो 79, और आपको यहाँ 20 में 20 दिया तो यहाँ डाल दोगे, यहाँ डालने का जरूरत नहीं है, अपने आप टोटल हो जाएगा। फिर यहाँ आते लैंग्वेज, सर इंग्लिश हमारा सेकेंड लैंग्वेज था, तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारा हिंदी था। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, है ना, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे हिंदी नीचे आ जाएगा, देखो आइए हिंदी को सिलेक्ट करो। फिर यहाँ लिख दो अपना 3 में 80, ये 20 आ जाएगा। सर कितना पाया? 65। यहाँ कितना दिया? सर 80 दिया। जो आपको दिया करोगे इसका टोटल अपने आप ले लेगा, ठीक है। जैसे आगे बढ़ो 60 + 18 जोड़ के अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आएंगे सर नेक्स्ट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी होता है, अकाउंटेंसी को सिलेक्ट किए। सर यहाँ कितना होगा? 80 डाल दिए। यहाँ कितना? 20। सर 80 में कितना पाया? 79। यहाँ कितना पाया? सर 20, ओके। फिर आते हैं सर सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 में क्या है, आप लोगों का जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट का बीएससी होता है, तो हम लोग बी में जा रहे देखते हैं बी में कहाँ है। देखो यहाँ बिजनेस स्टडी है, बिजनेस स्टडी को सिलेक्ट कर लिए, 80 में क्लिक कर दिए। यहाँ कितना? 20 से कितना पाए? 75। यहाँ कितना पाए? 80। टोटल अपने आप हो जाएगा। उसके बाद सर क्या होता है, उसके बाद मैक्सिमम स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स या कॉस्ट एंड टैक्स होता है। हम कॉस्ट एंड टैक्स खोज रहे, आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो डाल दोगे। तो कॉस्ट एंड टैक्स थोड़ा सा नीचे आओगे, देखो यहाँ मिला कॉस्ट एंड टैक्सेशन, को सिलेक्ट कर लो। यहाँ कितना पाया वो लिख लो। यहाँ 20 है तो 20। सर 80 में कितना पाया? 76। यहाँ कितना पाया? 18। जो आपका मिला रहेगा वो डाल दोगे, हम आपको डेमो के रूप में सब बता रहे हैं। फिर यहाँ सब्जेक्ट 4 में इकोनॉमिक्स ले लिए, आपका जो रहेगा वो डाल दो। हम यहाँ इकोनॉमिक्स डाल दे रहे हैं। इकोनॉमिक्स ई में मिलेगा, ये देखो इकोनॉमिक्स आ चुका, तो इसको सिलेक्ट कर लोगे। इकोनॉमिक्स में भी 80 का थ्योरी था, और आपका ये 20 से 80 में 76 पाया है, और यहाँ 18 दिया। तो सर ये हो चुका, समझ में आ रहा है आपका? अच्छा, अगर आपका इन्वायरमेंटल स्टडी है तो अभी इन्वायरमेंटल स्टडी में मार्क्स डालिएगा, नहीं तो मत डालिएगा। इसको टोटल करने का कोई जरूरत नहीं, आपको ये टोटल आ चुका है, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तो देखिएगा आपको यहाँ पासवर्ड डालने बोल रहा है। तो हम आपको बार बता रहे हैं कि जितने भी कॉलेज का फॉर्म फिलअप करोगे पासवर्ड एक रखोगे। तो सर हम यहाँ एक पासवर्ड रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ रख लिए। अच्छा, पासवर्ड कितना होना चाहिए? 6 से 16 डिजिट का होना चाहिए, उस हिसाब से हम पासवर्ड बना रहे हैं। क्लियर है? आप लोग भी अपना पासवर्ड बना लोगे, ठीक है। सर ये पासवर्ड बना लिए। जैसे पासवर्ड बना लिए, अब आपको क्या करना है? कंफर्म करना है। यहाँ क्लिक कर लेना चेकबॉक्स में, सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू कर दो, हो गया। अब आके आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, है ना। जनरली देखोगे ये पूरा जयपुरिया की तरह सेम है। अगर आप जयपुरिया में फॉर्म फिलअप कर चुके हो तो सर उमेचंद में भी आपको तकलीफ नहीं हो, ऑलमोस्ट सेम है। तो सर क्या फिर भी हम बता रहे कि बहुत स्टूडेंट डायरेक्ट उमेचंद का फॉर्म फिलअप करे तो वो वीडियो को देख के कर पाए। तो देखो कैंडिडेट फोटो यहाँ 30 KB का होना चाहिए, तो आप इसको क्लिक करोगे और आपका जहाँ फोटो रखे हो वहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मान लो मेरा 30 KB का फोटो है, इसको सिलेक्ट किए, ओपन में क्लिक करो, यहाँ आ जाएगा। जैसे ही अपलोड आ जाएगा तो आपको यहाँ अपलोड में क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका ये फोटो आ जाएगा जो फोटो था, ठीक है। जैसे हम यहाँ डेमो के रूप में डालू आ चुका। उसके बाद मान लो फिर आपको यहाँ कैंडिडेट का सिग्नेचर डालना, तो कैंडिडेट का सिग्नेचर में क्लिक करोगे तो वो कितना KB का होना है? 20 KB का। तो सिग्नेचर मान लो मेरा सिग्नेचर है, अब डेमो के रूप में डाल दिए, इसको अपलोड में क्लिक करोगे तो फिर आपका यहाँ सिग्नेचर शो करेगा। समझ में आ रहा? फिर आप आओगे यहाँ, क्या जानना है? एज प्रूफ में आपको एडमिट कार्ड दिखाना, तो इसको क्लिक करोगे तो एज कितना है सर? 150 KB का मान लेते हैं सर, 131 KB हम अपना एज प्रूफ बना के रखे है, क्या है? एडमिट कार्ड है।
सर इसको क्लिक करो तो फिर यहाँ आपका एडमिट कार्ड शो करेगा। समझ में आ रहा है? फिर हम लोगों को क्या करना है सर, अब आके यहाँ देखो क्लास 12 का मार्कशीट करना है, तो आप यहाँ चूज द फाइल करोगे। चूज द फाइल में आप मान लो 131 क्लिक किया, ये यहाँ 150 था, फिर इसको अपलोड कर दो तो सर ये आपका यहाँ क्लास 12 का भी मार्कशीट अपलोड हो जाएगा। समझ में आया? सब कुछ अपलोड हो गया, आराम से इसको कंटिन्यू में क्लिक करोगे। सर किस में क्लिक करोगे? कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू में क्लिक करोगे, यहाँ प्रोग्राम में क्लिक करोगे, यहाँ 3 चीज दिखा रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ देखो बीकॉम एंड 4 years बीकॉम। अच्छा इसमें थोड़ा सा जेपरा से अलग है। अब यहाँ तुमको उमेश चंद में तो किसमें 3 साल का करोगे 4 साल, तो हम तो बोलेंगे आप 4 साल में हमेशा सेलेक्ट करना, 3 साल तो अपने आप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ मेजर में क्या करेंगे सर? अकाउंटेंसी। यहाँ माइनर में क्या करेंगे? ग्रुप 1 और माइनर हाँ माइनर माइनर सब्जेक्ट 2 में क्या करेंगे? ग्रुप 2। समझ में आया? क्लियर है? बस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? ऐड टू माई एप्लीकेशन में क्लिक कर देंगे, तो देखो ये प्लीज सिलेक्ट एबिलिटी एनहेंस। अच्छा शायद सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ या तो कम्युनिकेशन स्किल सिलेक्ट करना पड़ता था, या कम्युनिकेशन स्किल अच्छा ये नहीं दिया है, यहाँ इंग्लिश बंगाली उर्दू और हिंदी दिया है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है नहीं। ये कहाँ था आपको? हाँ जयपुरिया में था, उमेश चंद में नहीं, तो आप हिंदी कर लेना या इंग्लिश जो भी है, तो आप यहाँ हिंदी कर लोगे। ये क्या हुआ? हिंदी हो गया, हिंदी। अब ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ आके हम लोग ऐड टू माय प्रोफाइल में करेंगे। अब बोला योर सब्जेक्ट हैज बीन एडेड इन योर एप्लीकेशन, ओके ओके में क्लिक कर दोगे। सर ये हो चुका, आपको ये दिखा दे रहा कि आप 4 साल के लिए भरे, आपका फॉर्म नंबर ये है, आप अकाउंटेंसी में ये है और ये लिए हिंदी। क्लियर है? अब फाइनली आके हम लोग कंफर्म करेंगे, हम लोग का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। जैसे कंफर्म करें हम लोग का फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ये पूरा फॉर्म दिखाई देगा आपको जो भरे। आराम से इसको स्क्रॉल करोगे, नीचे आओगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा। आपको प्रिंट लेना तो प्रिंट निकालो, बट प्रिंट निकाल ही लेना। हो सकता है मोबाइल से भरो तो अभी नहीं, निकाल के डाउनलोड कर लो, एक साथ में जाके जितना भी फॉर्म फिलअप किया सबका एक बार प्रिंट आउट निकाल के रख लोगे। ठीक है, इसमें क्लिक करो तो सर डाउनलोड हो जाएगा, इसमें क्लिक करो तो प्रिंट आ जाएगा। ओके, तो सर ये रहा किसका? ये रहा उमेश चंद कॉलेज का, कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। जय हिंद।